हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जो सरकारी बैंक हैं उसकी 2000 से अधिक शाखाएं जो हैं वो बंद हो गई। बैंक जो हैं वो कितनी तेज़ी से प्राइवेटाइज हो रहे हैं आप सभी को पता है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड बैंक हैं आपके, जैसे अभी तक सिर्फ 10 सरकारी बैंक बचे हुए हैं, तो उसमें भी से भी ये अब शाखाओं पर जा कर के अटैक कर रहे हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2021 में 10 सरकारी बैंक की कुल 21-18 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई। मतलब ये वित्तीय वर्ष 2021 की बात कर रहा है कि इतनी शाखाएं बंद कर दी गई थी। किसी को पता नहीं है न्यूज़, या इन्हें, या फिर बहुतों को पता ही नहीं है ये न्यूज़, या फिर कईयों को पता भी होगी लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है ये न्यूज़। या इन्हें दूसरी बैंक में जो है वो शाखाओं में विलय कर दिया गया है। सभी को पता है कि मर्ज करने से जो बैंक है वो अपना स्टाफ कम करता है, एक एम्प्लॉय के ऊपर 2 एम्प्लॉय का बर्डन आ जाता है, अपने पैसे वो बचाता है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि भी मर्ज होने से वैकेंसियाँ कम नहीं होती, तो 2014 से लेकर के अभी 2021 चल रहा है, तो आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हैं किस तरीके से घट रही हैं। तो ये कितनी सही है, तो उसमें आप अपनी राय दीजिएगा कि एक ठीक हो रहा है। आप आने वाले टाइम में जो है वो एक सरकारी जॉब भी नहीं ले पाओगे, और सिर्फ उस प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करना किस हद तक सही होगा, वो जरा आप अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचिएगा। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में शाखाबंदी या विलय की प्रक्रिया से बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक 1283 शाखाओं का वजूद खत्म हो गया है। इस प्रक्रिया से स्टेट ऑफ बैंक की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124, कैनरा बैंक की 107, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा बंद हुई। इस ब्यौरे में स्पष्ट नहीं किया गया कि इस अवधि में इन बैंकों की कितनी शाखाएं हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी और कितनी शाखाओं को दूसरी शाखाओं में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स को भी परेशानी आएगी। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एरिया में आपका कोई एसबीआई बैंक है और उसमें आपका अकाउंट है, अगर उस शाखा को बंद करके ये किसी और दूसरी जगह बना दें, तो आपको वहाँ पे मतलब बैंक का कोई भी काम होगा तो आपको विज़िट करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत दिक्कत की बात है। आपके काम लेट होंगे क्योंकि एक ही शाखा पे क्या होगा, अलग अलग काम जो है वो ठीक है एक ही बंदे को करने पड़ेंगे, तो उससे आपका काम जो है वो फिर देरी से होगा, फाइलें दबती रहेंगी और आपका काम फिर लेट से होगा। तो ये दिक्कत परेशानी आपको ही है, रोज़गार भी साथ में आपका ख़त्म ही हो रहा है एक तरीके से। और आगे देखिएगा, AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि सरकारी बैंकों की शाखाएं घटना भारत के बैंकिंग उद्योग के साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था के हित में भी नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल को। धन्यवाद।